हेलो एवरीवन, की फॉर लर्निंग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन करें वो है क्लास 9th एक्सरसाइज नंबर 13.4 क्वेश्चन नंबर 9। द क्वेश्चन इज अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r. फाइंड द फर्स्ट वन इज सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर, second curved surface area of the cylinder, and third is ratio of the areas obtained in first and second। तो क्वेश्चन में कहा है कि एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर एक स्फीयर एनक्लोज्ड है, ठीक है, और स्फीयर अंदर इस तरह से रखा है कि ये सिलेंडर की वॉल से दोनों तरफ से टच है, साथ ही ऊपर और नीचे का जो सर्कुलर बेस है उससे भी टच है। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। सबसे पहले तो जो स्फीयर है उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो अब देखिए स्फीयर की रेडियस हमें दे ही रखी है, रेडियस कितना है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट एनक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r। तो रेडियस जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये स्फीयर की रेडियस r दे रखी है, ठीक है। तो जब रेडियस r है तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होगा क्या। सॉल्यूशन में अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमें सबसे पहले निकालना है स्फीयर का सरफेस एरिया। तो लिखेंगे इन स्फीयर रेडियस, रेडियस कितनी है r बताई गई है, और इसका निकालना है सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर, और यहाँ पर r तो खुद ही है r, तो यही कि यही इसका आंसर भी हो जाएगा, यही का है। इसके आगे अगर r कोई न्यूमरल वैल्यू होती तो हम वो रखते, पर हमें सिर्फ दे रखा है r, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हम सेकंड निकालें तो सेकंड में क्या कहा है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो इन सिलेंडर ओके, निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला, यह है कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई r h होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें हमारे पास r और h क्या है, क्योंकि हमें डायरेक्ट तो दे नहीं रखे, तो हम कैसे, यहीं पर ही हमें समझने वाली बात है। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस है, और ये अगर देखें तो जो हमारा स्फीयर है वो बिल्कुल एनक्लोज्ड इसके अंदर टच है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी रेडियस है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी इसकी रेडियस, यानी सिलेंडर की रेडियस भी क्या होगी, r ही होगी। और अगर हम इस तरह से इसकी हाइट की बात करें तो हाइट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, तो अगर हम ऐसे में देखें तो पहले ये, तो ये और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हाइट है। तो इस हाइट को अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक हम देखते हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो स्फीयर के लिए रेडियस है, और ये भी स्फीयर की एक रेडियस है। तो हाइट जो है, यानी सिलेंडर की हाइट जो है वो जो स्फीयर है उसकी 2 रेडियस के बराबर है, यानी हाइट जो है वो r प्लस r के बराबर है, यानी कितने हो गए 2r। ओके, तो अब हमें क्या मिलता है, जो सिलेंडर की हाइट है वो 2r के बराबर है, और इसकी जो रेडियस है वो r के ही बराबर है। तो अब हम फिगर के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि रेडियस ऑफ सिलेंडर वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ स्फीयर के बराबर है, यानी वो दोनों ही क्या है, r है। और बात आती है हाइट की, तो हाइट ऑफ सिलेंडर जो है वो कैसे है, 2r के बराबर है, r प्लस r यानी 2r। तो इसे हम डिनोट करते हैं h से, तो इसका मतलब हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई 2r के बराबर और रेडियस हो गई r के बराबर, ठीक है।
तो अब हम निकालते हैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसका फॉर्मूला तो हम पहले ही लिख चुके हैं, अब सिर्फ वैल्यू रखनी है हमें, ठीक है। तो 2 इंटू पाई इंटू आर, रेडियस क्या है, यहाँ पर रेडियस है आर, और एच क्या है 2r इंटू 2r, ठीक है। तो ये हो गया 2 2 जा 4 पाई r इंटू आर स्क्वायर, ओके। तो ये हमारा क्या आ गया, सेकेंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर भी आ गया, जो हमसे सेकेंड में पूछा है। अब हम निकालेंगे थर्ड। तो जो थर्ड है, थर्ड में क्या कहा है, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो फर्स्ट में हमारा एरिया कितना आया, ये आया है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सेकेंड में हमारा एरिया कितना आया है, सेकेंड वाले में हमारा एरिया कितना आया है, वो भी 4 पाई आर स्क्वायर आया है, जो कि सेकेंड में इन सिलेंडर का जो सरफेस एरिया पूछा गया था, कर्व सरफेस एरिया। तो ये दोनों हमारे आ गए हैं। अब हमें निकालना है क्या, रेशियो ऑफ एरियाज ऑब्टेन इन फर्स्ट एंड सेकेंड। रेशियोज ऑफ एरियाज ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक। तो फर्स्ट में जो एरिया आया है वो आया है 4 पाई आर स्क्वायर रेशो, और सेकेंड में जो आया वो भी आया 4 पाई आर स्क्वायर ही आया। तो ये पूरा की पूरा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1, तो जो रेशो आया वो कितना आया, 1:1, ओके। तो यही हमारा आंसर हो गया। तो हो गए हमारे तीनों आंसर। होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।